हेलो कॉलेज के डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर शेखावाटी राजस्थान एमडीएस एमजीएस कोटा यूनिवर्सिटी या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हैं तो उसी की मेन एग्जाम 2023 की एग्जाम के रिगार्डिंग रहेगा कि आपका बीएससी में बात करूंगा। यहाँ पर बीएससी जो बैचलर डिग्री इन साइंस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, उनका पेपर किस तरह से रहेगा, कितने नंबर का क्या पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरह से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे या नहीं आएंगे, और आपको किस तरह से कितने पेज में लिखना है, किस तरह से आपको लिखने का प्रेफरेंस देना है, उसके बारे में लेक्चर रहेगा। तो अच्छे से ध्यान से सुनते जाइएगा। ये ऑल ओवर लेक्चर ऑल ओवर टाइप की यूनिवर्सिटी के लिए है, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं बात करता हूं जिस तरह से बीएससी है, बीएससी में मैं बात करता हूं बायोलॉजी ले लेता हूं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट के बायोलॉजी होती है तो बायोलॉजी की मैं बात कर लेता हूं, फर्स्ट ईयर में रो चाहे सेकंड ईयर में चाहे थर्ड ईयर में, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग में बायोलॉजी यदि लेते हैं तो आपके पास में तीन मेजर सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। केमिस्ट्री उसमें तीन पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। उसी तरह से बॉटनी में भी तीन पेपर आएंगे, उसी तरह से जूलॉजी में भी क्या आएंगे, तीन पेपर आएंगे। अब इसमें बात करता हूं केमिस्ट्री का टोटल पेपर हो गए 100 नंबर के। 100 नंबर में तीन सब्जेक्ट हो गए, फर्स्ट पेपर आएगा आपका 33 का, सेकंड 33 का और थर्ड पेपर आएगा 34 का। ये मिला के कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। और साथ में आपको 50 नंबर दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के, 50 नंबर प्रैक्टिकल के ये कॉलेज देता है, तो इसके रिगार्डिंग आपके कितने नंबर हो गए, 150 नंबर हो गए। इसी तरह से सेम पैटर्न रहेगा बॉटनी और जूलॉजी के लिए। वहां पर आपको फर्स्ट पेपर 33 और थर्ड पेपर आएगा आपका 34 नंबर का। टोटल 100 नंबर हो गए, 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल है, ये कॉलेज देगा। कॉलेज है आपके रिकॉर्ड के आधार पे और आपकी जो फाइल है या वाइबा वगैरह होता है उसके आधार पे दिए जाते हैं। लेकिन मोस्टली प्राइवेट कॉलेज होते हैं, चाहे आप कोई भी कॉलेज से रिलेट करते हो, आपके 50 में से 48 47 के समथिंग नंबर दे दिए जाते हैं। आपको भी पता है वो 500 रुपए लेते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो काम चल जाता है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, देखो जिस तरह से आप बीएससी के कोई से भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इसमें रिलेट हो तो आपका टोटल नंबर कितने हो गए, देखो 150 150 150, टोटल कितने हो गए 450 नंबर आपके हो गए। मान लीजिए कोई बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसके 450 नंबर हो गए। अभी कुछ स्टूडेंट बात करेंगे सर फर्स्ट ईयर में तो ये सब्जेक्ट भी तो चलते हैं ना, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको इसमें ओनली पास आउट होना होता है, क्वालिफाई होना होता है, इसके रिगार्डिंग इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका कितना का हो गया, 450 का। बीएससी सेकंड ईयर का भी कितने का हो गया, 450 का। बीएससी फाइनल ईयर है उसका भी कितने का रहेगा, 450 का। तो टोटल आपके रह गए 1350 के, यानी 1350 नंबर का आपका टोटल बीएससी का पेपर रहता है। इसी 1350 में से टोटल आपके नंबर आते हैं, टोटल नंबर जिस तरह से मान लीजिए 1350 में से किसी के 800 नंबर आए, 1350 में मान लीजिए किसी के 800 नंबर आ गए, तो उसका परसेंटेज कैसा निकलेगा, उस 800 नंबर टोटल बने यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल को मिला के, तो इस तरह से उसके परसेंटेज निकाले जाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा। इसका मेरा कहने का मीनिंग है, यदि मान लीजिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में कोई पेपर है, मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके नंबर कम रहे हैं, 60% बने, तो आप सेकंड ईयर है, फाइनल है, उसमें आपके पास में टाइम आप थोड़ा सा परसेंटेज है इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी देखो बात करूंगा कि कॉलेज में मोस्टली ये रहता है कि सर हम पढ़े क्या, किस तरह का बहुत बड़ा कोर्स रहता है, तो हम किस तरह से कैसे तैयारी करें। सुनना, ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछली बार भी इस मोस्टली मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी इस पे फोकस करके पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर बनाए थे, मैंने केमिस्ट्री के, बॉटनी के और जूलॉजी के। इस बार भी आपको मैं श्योर करता हूं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल इन तीनों के मैं खुद लेक्चर बनाऊंगा। केमिस्ट्री के तीनों केमिस्ट्री के, बॉटनी के तीनों केमिस्ट्री के और जूलॉजी के तीनों जूलॉजी के मैं लेक्चर बनाऊंगा। इसी के रिगार्डिंग आपको अप्रोक्स 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, पर पेपर आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। उस 15 में से आपके अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन है आ जाएंगे, ठीक है। आपको बस अच्छे से तसल्ली के साथ में पढ़ना है। बात रही नोट्स की कि सर हमको नोट्स है किस तरह से कैसे मिलेंगे, तो मैं जो भी जिस तरह से मार्केट में जो बुक आती है, जो पार्थी वाली जो बुक आती है, प्रात की या जो पार्थी की जो भी बुक आती है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे दूंगा। जिस तरह से मान लीजिए केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसको पूरा लिंक दूंगा। इसके साथ में ही मेरे यदि कोई में केमिस्ट्री के मोस्टली मेरे पर्सनल नोट्स है, मैं मोस्टली केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कॉलेज लेक्चरर भी रह चुका हूं और कई कॉलेजों में पढ़ा है, तो इसी के रिगार्डिंग में यदि मेरे नोट्स आते हैं तो उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस तरह से केमिस्ट्री है तो मैं वहां पे मेरे खुद के पर्सनल नोट्स भी दे दूंगा। साथ में जो मार्केट में आ रही है, मार्केट में जिस तरह से जो पार्थ की और जो ये जो भी कोई डेस्क वो छोटी बुक आती है, वीकली सीरीज आती है, उसका भी पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपको पढ़ना किस तरह से है, ठीक है। कोई बात नहीं है, कॉलेज है, कॉलेज ऐसो आराम मौज मस्ती के लिए होती है, आराम से अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए है, ठीक है। कि इसी के साथ में हम कोचिंग की तैयारी करते हो, जो भी कुछ करते हो कि ठीक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको तो अब मिनिमम पास आउट अच्छे से होना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जाए। देखो मैं बात करता हूँ फर्स्टली की कॉलेज में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर की रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आगे बात कर लेता हूँ।
देखो कॉलेज में जो आपका बीएससी है मोस्टली जो राजस्थान की हो या जो इंडिया की हो, यानी जो सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम होती है, आप कॉलेज किस लिए करते हो कि मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो क्या करती है, सुनना, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में एक क्वालिफिकेशन मानी जाती है एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, 50% मार्क्स फॉर ओबीसी और 50% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी। यानी आपको मिला के जो 1350 नंबर मैंने बताए थे उसमें से मिनिमम इतने नंबर डालने हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना इस बात को। यदि इससे आपके कम नंबर रहते हैं तो आप मोस्टली कई प्रकार के फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं रह पाओगे। तो कॉलेज पे भी थोड़ा तो फोकस करो कि मिनिमम मेरे इतने तो आ जाए। यदि इतने नहीं आ पाएंगे, अभी आप क्या करते हो कि सर कॉलेज ही तो है, क्या अच्छे से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में कोचिंग की तैयारी करेंगे, वो पटवारी की करेंगे, वीडियो की करेंगे, आरएस की करेंगे, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये कंपलसरी है, अदरवाइज आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको इतने तो लाने ही है, तो इसको कम से कम मिनिमम इतने लाने हैं। यदि कोई को 60 चाहिए तो 70% उसको सोच के चलना पड़ेगा, तब 60% बनते हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से कॉलेज में किस तरह का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से आपको लिखना होता है। मैं फर्स्टली बात कर लेता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर को। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर है, देखो बीएससी फर्स्ट ईयर है। इस बीएससी फर्स्ट ईयर में मान लीजिए मैं मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसी के रिगार्डिंग लेता हूँ। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में ध्यान से सुनना, बीएससी फर्स्ट ईयर है, इस बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कितने क्या रहेंगे, ध्यान से सुनना किस तरह से कैसे आएंगे। मान लीजिए केमिस्ट्री है, मैंने केमिस्ट्री की 3 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 बताए। इनऑर्गेनिक का 33 का, ऑर्गेनिक का 33 का, फिजिकल का 34 का, ये आपको पैटर्न बताया। अब सुनना इस 33 में से कैसे आएंगे, ध्यान से सुन, मेरी बात सुनिएगा। आपको कोई भी किसी प्रकार को कॉलेज का बीएससी का पेपर हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल का, ऑल ओवर पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। उस 10 में से आपको करने कितने पड़ेंगे, 5। ठीक है, यानी पर यूनिट मोस्टली 5 यूनिट दी जाती है, मोस्टली बुक्स में 5 यूनिट दी है, तो 5 यूनिट में से आपका 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जिस तरह से मान लीजिए 1 यूनिट में मोस्टली, मैं 100% नहीं हूं क्योंकि कई कंडीशन में चेंजेस हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मामले में, मोस्टली आपको 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में, ओनली फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए, इसी साल इंक्लूड किए गए। किस तरह का क्या पैटर्न रहता है सुन लीजिए। मान लीजिए केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है पेपर है, 33 नंबर का है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, देखो क्वेश्चन करने मेरे को 5 क्वेश्चन करने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा, इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग, सॉरी मैं ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ऐसा भी नहीं बोल सकता, ऑब्जेक्टिव छोटे क्वेश्चन, जिसको आप शुद्ध भाषा में छोटी क्लासों में बोलते थे अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसका 2 लाइनों में, 1 लाइन में, 3 लाइन में आप उत्तर देते थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपके अप्रोक्स आएंगे 13 से 14 क्वेश्चन, और उसमें से आपको जवाब कितने के देने पड़ेंगे, 9 के जवाब देने पड़ेंगे। तो कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए, 9 मार्क्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये कोई भी यूनिट से आएगा, दूसरा क्वेश्चन है कोई भी यूनिट से आएगा, इसमें कितने आएंगे, दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कितने का जवाब देना पड़ेगा, 1 का जवाब देना पड़ेगा, और 1 का जवाब देना पड़ेगा, और आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। इसी तरह से थर्ड वाले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 का जवाब देना पड़ेगा, कितने नंबर मिलेंगे, 6। इसी तरह से इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कितने का जवाब, 1 का, कितने नंबर मिलेंगे, 6। 5 वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कितने का जवाब, 1 का, और कितने नंबर मिलेंगे, 6। ठीक है, तो 24 और 9 है 33 नंबर। ये पैटर्न रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने इनऑर्गेनिक की, उसी तरह से जूलॉजी, बॉटनी, सब में ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, यानी 33 मार्क्स है, उसका किस तरह से कैसे डिवाइजेबल होगा। मोस्टली देखो, ये इस बात में मैं श्योर नहीं हूँ कि 13 से 14 क्वेश्चन मिले, उसमें से आपको 9 करना पड़े। हो सकता है कि यदि एग्जामिनर है थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट हो, तो हो सकता है वो उसने 9 क्वेश्चन दिए हो और ये कहा कि 9 में से 9 के क्वेश्चन के जवाब दे आपको, तो 9 नंबर मिलेंगे मोस्टली। लेकिन जो दिया होता है 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मोस्टली, की 15 या 13 क्वेश्चन, या मोस्टली 13 आते हैं। ठीक है, कि 13 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन के जवाब देने। अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक का मीनिंग ये भी नहीं है कि एक एक नाम के रूप में दे दो, उसको अच्छे से 2-2.5 लाइनों के रूप में लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 9 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कितने नंबर मिल गए, 9 नंबर। ठीक है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन और बचे। पर क्वेश्चन अथवा में आएगा, अथवा में जिसको आप और लगा के बोलते हो ना, अरे अथवा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे 2। ठीक है, 2 में से कितना करना पड़ेगा, 1, यहाँ भी 2 में से 1, यहाँ भी 2 में से 1, यहाँ भी 2 में से 1। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 6, करना एक ही है। ठीक है, इन 2 में से यहाँ लेकिन आपको 13 या 9 आए ऑब्जेक्टिव में, पूरे 9 नंबर करने, 9 क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
बात समझ में आई क्या? और यहाँ पर लेकिन क्या होगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलेगी, बड़े वाले क्वेश्चनों में 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा 6 नंबर के, तो टोटल कितने हो गए 33। लेकिन देखो फिजिकल में आप बोलोगे सर ये तो 34 का है, इसमें कैसे डिवाइडेशन होगा? सुनना, इसमें देखो किस तरह से कैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन हो जाएंगे 6 नंबर के। कहने का मीनिंग है देखो ये 6 नंबर वाले, इसमें तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन आपकी चॉइस है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 नंबर कैसे मिलेंगे? इसमें वो का वही सिस्टम रहेगा, मान लीजिए 14 से 15 क्वेश्चन आए और उसमें से कितने करने पड़ेंगे, इस बार 10 करने पड़ेंगे। तो फिजिकल में फर्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का? 10 नंबर का, और बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कितने के होंगे? 6 नंबर के। तो टोटल कितना हो गया? 34 नंबर का हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर में आएंगे। ये का ये सेम पैटर्न जिस तरह से केमिस्ट्री में रहा वैसा ही जूलॉजी में, वैसा ही बॉटनी में ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं अदर, जिस तरह से बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल में क्या रहेगा। इसको यदि कोई लिखना चाहता है तो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई बीएससी सेकंड ईयर है या बीएससी फाइनल है, बीएससी सेकंड ईयर है किसी की या किसी की बीएससी फाइनल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या पैटर्न रहेगा? मान लीजिए केमिस्ट्री रहे, चाहे जूलॉजी रहे, चाहे बॉटनी रहे, उसके लिए उसको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, मोस्टली 5 यूनिट रहती है, 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था 10 में से कितने करने पड़ेंगे? 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव, जिसको मैंने छोटे वाले क्वेश्चन बोला, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक क्वेश्चन, वो वाले आएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में ओनली। सेकंड ईयर फाइनल में नहीं आते हैं, सेकंड ईयर और फाइनल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न रहेगा? जिससे बीएससी सेकंड और बीएससी फाइनल है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 करना पड़ेगा। यानी 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। आपने मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में कितने क्वेश्चन आए? 2, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आपकी चॉइस से कोई भी एक कर लो। एक करते कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 6, 5 या जिस तरह से जैसा इनका डिवाइडेशन होगा। कोई क्वेश्चन 6 का, कोई 7 का, कोई 5 का, इस तरह से डिवाइडेशन। यानी 1 यूनिट में से मोस्टली आपके 5 यूनिट दी हुई है, तो 5 में से कितने, 5 में से 5 यूनिट दी हुई है मोस्टली। ठीक है, तो 5 में से पर यूनिट कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। और 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन करना पड़ेगा? 1 क्वेश्चन। सुनना, यूनिवर्सिटी की कुछ इसमें क्वेश्चन करने के रिगार्डिंग बाउंडेशन सुनना, पर यूनिट आपको 1 क्वेश्चन चूज करना है। ऐसा करने का मीनिंग मेरा ऐसा है, मान लीजिए टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 10। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आते हैं 10। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 10, हो गए ना 10 क्वेश्चन। आप क्या करते हो कि सर मुझे तो ना फोर्थ में फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, 2 तो ये कर लिए, 2 मुझे दूसरे का भी फर्स्ट सेकंड आ रहा है, इसका एक कर लिया। ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना है। करने का मीनिंग है, देखो यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। ऐसा लिखा होगा यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट फर्स्ट में पहला और दूसरा क्वेश्चन दे दिया। फिर लिखा होगा यूनिट सेकंड, इसमें दे दिया थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। फिर लिखा होगा यूनिट थर्ड, इसमें दे दिया जिस तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। आपको 1 यूनिट में 1 क्वेश्चन चूज करना है। मान लीजिए यूनिट फर्स्ट में आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छा लगा, यूनिट सेकंड में आपको थर्ड अच्छा लगा, यूनिट थर्ड में मान लीजिए दोनों में से कोई ये 5 वाला अधूरा आ रहा है, लेकिन इसको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में कौन सा कर लिया? 5 कर लिया। उसी तरह से मान लीजिए यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में कौन सा आएंगे? 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें मान लीजिए आपको, और यूनिट फिफ्थ है, इसमें भी मान लीजिए वही 9 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए यूनिट फोर्थ में आपको दोनों आ रहे हैं, लेकिन करना कितना पड़ेगा? 1 ही करना पड़ेगा। मान लीजिए 7th अच्छे से आ रहा है तो ये कर लिया। यूनिट फिफ्थ में मान लीजिए कि 10 वाला आ रहा है तो 10 वाला कर लिया। इस तरह से टोटल कितने चूज करने पड़ेंगे? 10 में से 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आधा आ रहा था, तो आधा आपको किस तरह से कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका किस तरह से कैसे क्या तोड़ होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं भी बताऊंगा। ध्यान से 1 बाय 1 सुनते जाइएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी की कॉपी में लिखोगे किस तरह से। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से 12th वाली तो कॉपी है नहीं। देखो आपको पहला पेज दिया आएगा, उसमें आपको अच्छे से रोल नंबर लिखने, रोल नंबर आपको अंकों में, शब्दों में। ठीक है, अंकों में, शब्दों में अच्छे से लिख दिए, वहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, फिर आपकी क्लास लिख दी, क्लास लिखने के बाद में वहाँ पे जिस तरह से वार्ड लिख दिया कि कौन सा डे चल रहा है, उसका नाम लिख दिया। डे के बाद में डेट आएगी, डेट का नाम लिख दिया, आपकी शिफ्ट का नाम लिख दिया कि फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, सब्जेक्ट कोड आएगा, सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें लिखा हुआ आएगा रोल नंबर, क्लास, डेट, शिफ्ट, सब्जेक्ट, और जो ये इस तरह से आपको पहले पेज पे जो भी आएगा कॉलम बने हुए वहाँ पे लिखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर के लिए रिगार्डिंग देखो, रोल नंबर ऐसे इस तरह से ऐसे आएंगे, रोल नंबर ऐसे का किस नहीं, यहाँ पर 0 लिखा आएगा। यहाँ पर जिस तरह से मैं लिख देता हूँ, आपके मान लीजिए किसी के रोल नंबर है 2,85,000,
2,85,706 नंबर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऐसा बॉक्स आएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऐसा लिखाएगा। तो 2 पे मतलब 2 को काला किया, 8 आएगा तो जिस तरह से 8 मान लीजिए यहाँ पे आता है, 8 को काला किया, 5 आएगा तो 5 को ऐसे, इस तरह से ऐसे रोल नंबर लिखने पड़ेंगे आपको वहाँ पे। जिस तरह से 0 यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, 7 8 9 और यहाँ पे जिस तरह से ये कंप्लीट किया, देखो एक बार 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे काला किया, 8 आ रहा है, सेकंड वाले कॉलम पे 8 है ना, 8 वाला ये काला किया, 5 आ रहा है थर्ड वाले कॉलम पे, ये काला किया, ठीक है। इस तरह से रोल नंबर वहाँ पे फिल करने होते हैं। नेक्स्ट वाले में 7 आया तो 7 इस तरह से फिल किया, ठीक है। ये आपको वहाँ पे एग्जामिनर हॉल में एग्जाम में वहाँ पे बता दिया जाएगा जी, किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि आपको लिखना किस तरह से, एग्जाम की जो कॉपी है उसमें किस तरह से कैसे लिखना होता है, कितने पेज आते हैं, कितने बड़े पेज आते हैं, देखते बात करते हैं। जो वहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी है, मोस्टली यूनिवर्सिटी है, वो एग्जाम में आपको कॉपी प्रोवाइड करती है 40 पेजेस की, ठीक है। कितने पेजेस की? 40 पेजेस की, ठीक है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो 5 करने हैं, 40 पेज की कॉपी, मोस्टली 40 पेज की, हो सकता है कई यूनिवर्सिटी 30 पेज की भी दे दे, लेकिन मोस्टली 40 पेज की जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली 40 पेज की जो आपको कॉपी प्रोवाइड करती है। अब आपको क्वेश्चन करने हैं 5 पेज है, 40 या मान लीजिए 30 है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मीनिंग है मोस्टली सुनना 22 से आपको 25 पेज भरने हैं, ठीक है। क्यों, किस तरह से कैसे भरे जाएंगे, सुनना। देखो भरने का मैं तरीका बताता हूँ, ऐसे लिखोगे 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है भरा जाए। आपको पर पेपर टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। कितना टाइम मिलेगा पर पेपर? 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, पूरा 3 घंटे 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 180 मिनट में 3 घंटे में क्या ऐसे 25 पेज भरे जा सकते हैं क्या? और वो पेज भी आएंगे बड़े बड़े आएंगे आपके रजिस्टर के जैसे, तो ऐसे नहीं भरे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी वे होता है जिसके रिगार्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 पेज आराम से अपने हो जाए, ठीक है। वो ट्रिकी वे क्या होता है उसके रिगार्डिंग सुनिएगा बात को। मान लीजिए देखो अभी आपको 5 यूनिट है, ठीक है, वही 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से आपको पहले क्या करना है, मतलब क्वेश्चन चूज कर लेना है कि मेरे को ये 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, मतलब जिसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो मैं इसमें 5-6 पेज आराम से पढ़ दूं, ठीक है। मान लीजिए वो यूनिट 3 का क्वेश्चन है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यूनिट 3 का क्वेश्चन पहले नहीं कर सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए यूनिट 3 है, उसमें 5th नंबर का क्वेश्चन आया तो आंसर नंबर 5, आंसर नंबर मान लीजिए 5 का क्वेश्चन था, वो आपको अच्छे से आया, उसको पूरा अच्छे से लिखा, ठीक है। एक बात और सुनना, देखो मोस्टली स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन में छोटे-छोटे क्वेश्चन थे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 भाग तो यहाँ कर दिए, फिर यूनिट 2 का क्वेश्चन कर दिया, फिर उस एक भाग को बचे हुए को बाद में करते हैं। मान लो उस समय आ नहीं रहा हो, उसको बाद में करते हैं। ऐसा करना बहुत गलत है, ऐसा करने पर आपको नंबर नहीं दिए जाते, ठीक है। मैं खुद, मेरे पास में 2 साल कॉपियां आई हुई है, मुझे पता है कॉपियां किस तरह से कैसे जांच की जाती है, किस तरह से क्या होता है। आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, जो टेक्निक बता रहा हूं, वो यूज करो। एक यूनिट में जो एक मान लीजिए 5 नंबर का आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में 2 भाग, इस क्वेश्चन में जिस तरह से मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया, अधिशोषण किसे कहते हैं, वह अधिशोषण के प्रकार बताइए, ठीक है, कि व्हाट इज अब्जॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, विथ एग्जांपल्स, ठीक है। यानी अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण के प्रकारों का उदाहरण से वर्णन कीजिए। तो मतलब यहाँ पर अधिशोषण की डेफिनेशन भी आएगी, अधिशोषण के एग्जाम्पल, अधिशोषण के प्रकार है, वो सब यहीं लिखे जाएंगे। ये नहीं कि एग्जाम्पल आगे लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। यानी एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा यहीं पे आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बात और सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस तरह से बीएससी फर्स्ट में बात की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 9 करने हैं, 10 करने हैं, ठीक है। वो भी एक जगह एक साथ में होने चाहिए। आप बोलोगे सर हमें तो मान लो आ ही नहीं रहे हैं तो उसको बाद में कर सकते हैं क्या? नहीं, बाद में नहीं करना है। आपको पता है वो ऑब्जेक्टिव छोटा वाला क्वेश्चन आती है, लघुरात्मक है, तो वहां पे स्पेस छोड़ दो ना, 2 लाइन का 3 लाइन का, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं देखो बात कर लेता हूँ। मान लीजिए यूनिट 3 है, ठीक है, उसका आपको 5th क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे से आ रहा है, मतलब आपको इसमें आराम से 6-7 पेज है, वो पढ़ सकते हो। एक बात और सुनना, टाइम का इस तरह से भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि 3 घंटे का आपको टाइम मिला है, इसी 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करने में आपने 1.5 घंटा लगा दिया, ये भी गलत है, इतना भी नहीं होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा वो टाइम आप लगा सकते हो, आधी घंटे का टाइम इसी में दिया, पूर्ण घंटे का टाइम लगा दिया, इतना तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आंसर 5 का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं लेता हूँ जूलॉजी ले लेता हूँ, ठीक है। एक बात कई स्टूडेंट के माइंड में होगा कि मैं मोस्टली केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मुझे जूलॉजी और बॉटनी नहीं आती होगी, तो ये गलतफहमी निकाल लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसके रिगार्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं उसमें अपनी 34वीं रैंक ऑल राजस्थान आई हुई है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा और MBO गवर्नमेंट MBO हॉस्पिटल कोटा वाला मेरा मिड में ड्रॉप किया हुआ है, मैं छोड़ा हुआ हूँ वहाँ से, ठीक है। कोई रीजन था उसके रिगार्डिंग मैंने छोड़ दिया था।
तो मैं आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। आप यहाँ पे मेरे साथ में बने रहिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आंसर 5 है, ये इसमें क्वेश्चन आया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ठीक है। मान लीजिए जूलॉजी है, उसमें क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र वाला आएगा, ठीक है। अब पाचन तंत्र की रिगार्डिंग इसने पूछ लिया, मान लीजिए स्टोमच के बारे में, यानी पाचन तंत्र किससे कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, ठीक है। और साथ में पूछ लिया इसने, मान लीजिए स्टोमच के बारे में पूछ लिया, स्टोमच के बारे में, जिसको आप आमाशय कहते हो, ठीक है। अरे आमाशय क्या होता है, देखो जो जे आकार की ये मुड़ी हुई संरचना आप बोलते हो ना, इस तरह से वो जे आकार की मुड़ी हुई संरचना, जिसके रिगार्डिंग ये 3 तरह के नाम बोला जाता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। ये इस तरह से यदि किसी ने कोई जूलॉजी से है तो उसको पता होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, स्टोमच है, अब स्टोमच के रिगार्डिंग आप बोलते हो कि सर हमारे को तो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था मैडम या सर ने, उसके बाद में ये डायग्राम तो कहीं बनाया ही नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। स्टोमच नाम आया तो आपको पता है स्टोमच में ये पार्ट होते हैं, तो इस पार्ट का डायग्राम क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो ना। स्टोमच है, ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है, ओइसोफेगस का इसका पार्ट दे दिया, नीचे की ओर यहाँ से जो पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन है वगैरह, ये जो पार्ट जुड़े होते हैं उनका भी नाम लिख सकते हो। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना सकते हो। इसमें कुछ जिस तरह से मेडिसिन है, वाटर है, इनका ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, मेरा कहने का मीनिंग ये है, डायग्रामेटिक पोर्शन हो उसको बढ़िया से अच्छे से बनाना है, डायग्रामेटिक पोर्शन को बढ़िया से अच्छे से बनाना है। अब कई स्टूडेंट के माइंड में ये रहेगा कि हम पेंसिल से बनाए डायग्राम या पेन से बनाए, ठीक है। आपको डायग्राम पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेंसिल से डायग्राम बनाते समय ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पेंसिल से डायग्राम बनाओ तो गाढ़ा डायग्राम बनना चाहिए। गाढ़े का मीनिंग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से फीकी पेंसिल काम में ले ली, कॉपी 1-2 महीने बाद में जांच होती है तो आधे नाम ही रफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पेंसिल आप बढ़िया वाले लोगे, HP की पेंसिल या जो गहरी पेंसिल आती है ना, वो पेंसिल आप काम में लीजिए, ठीक है। एक मैंने बताया कि जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का ये है, एक आप क्या करते हो, मतलब रामायण की तरह किसी टॉपिक को लिखते हो, रामायण की तरह नहीं लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखने का मीनिंग देखो, मैं एक पैटर्न सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मान लीजिए वही क्वेश्चन आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे कहते हैं, इसके रिगार्डिंग इसके पाचक एंजाइम के बारे में लिखो, और जो आमाशय है, स्टोमच है, इसके बारे में समझाओ, ठीक है। तो मैं फर्स्टली क्या करूंगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग इसमें बात करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जिस तरह से एरो का निशान लगाते हो, तो ये एरो का निशान जस्ट इसी लाइन से मत स्टार्ट करो, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है। कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग इसमें क्या होगा कि मुख से, माउथ से जो भोज्य पदार्थ है उनको लेते हैं, और अपनी विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक केमिकल जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, भोज्य पदार्थ है, स्टार्टिंग में मुंह, गुहा, जो भी अपने पास में यहाँ पे टीथ है, जो टंग है, और जो भी मेरे पास में यहाँ पे ग्रंथि है, उसके द्वारा क्या होगा, छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है। फिर स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इन सब लीवर है, इनके उपस्थित एंजाइमों के द्वारा क्या होगा, अनेक छोटे पदार्थों में उनका टूटना, फिर बाद में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके द्वारा भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। ये टोटल है डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखोगे। इसके रिगार्डिंग आप देखो क्या क्या लिख सकते हो, इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से क्या क्या लिख सकते हो, इसके पार्ट्स के नाम लिख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप पूरे इसके पार्ट के नाम अच्छे से लिखो ना। माउथ हो गया आपका, माउथ हो गया, माउथ में कौन कौन से आपके होते हैं, टीथ है, टंग है, और आपके जा है, जबड़े होते हैं। और फिर बाद में आपका ओइसोफेगस हो गया, जिसको आप ओइसोफेगस हो गया, जिसको आप क्या कहते हो, इसको गर्सनी कहते हो, अरे ग्रासनाल कहते हो ना, गर्सनी तो फेरिंग्स हो गया, सॉरी। ओइसोफेगस जो आपका फेरिंग्स है, उसके बाद ओइसोफेगस, फिर बाद में नीचे की ओर स्टोमच है, फिर आपका लीवर है, पेनक्रियाज है साइड में, और साथ में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके सबके नाम यहाँ बढ़िया से लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाद में बात आई एंजाइम की कि इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम की तो आप 1 बाई 1 एंजाइमों के पूरे अच्छे से नाम लिखो कि मुख में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। उनके बढ़िया से एंजाइमों के नाम लिखो, ठीक है, बढ़िया से। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम है, देखो इसका नाम आ गया ना, आपको जो डायग्राम बनाया हुआ है, जो भी टीचर ने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बढ़िया से छाप दो, ठीक है। फिर बात आई स्टोमच की, स्टोमच की। अभी स्टोमच देखा, वो जे शेप का जिस तरह से आकृति में बना हुआ था, उसके आपने 3 पार्ट देखे थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखने का मीनिंग है रामायण की जैसा नहीं लिखना, मतलब जिससे कार्डियक हेडिंग डाली, इसमें 2-2, 3-3 लाइनें लिखी, फंडिक में लिखी, पाइलोरिक में लिखी, इसका बढ़िया से डायग्राम बनाया, इतना हो गया काम। उसके रिगार्डिंग भी मान लीजिए आपके पास में टाइम रहता है तो इसके रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमच से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि पूरी यूनिट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इससे रिलेटेड वो बातें लिख सकते हो। देखो कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर वो ये कॉलेज की एग्जाम में कुछ भी लिख दो, ये सुना, कुछ भी लिखने का मीनिंग ये होता है, सुनना। मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग लिखना कैसे। मान लीजिए आपको इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता,
पेज भरे 2, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में ध्यान से सुनना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके रिगार्डिंग ओनली इस यूनिट के रिगार्डिंग आपने इसमें क्या क्या सीखा, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम, वो बातें नहीं लगाना इसमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग इतना काम हो गया अपना मेन में, वो बातें फिर इसके नीचे की ओर लिख सकते हो, ठीक है, इसके नीचे की ओर लिख सकते हो, वही काम अपने को करना है। मेरा एक बात मैं कहना चाहूँगा, मोस्टली यदि कॉलेज के एग्जाम में आप फोकस करना चाहते हो, कॉलेज के एग्जाम में अच्छे से नंबर लाना चाहते हो, तो आप 3 चीज़ों पे फोकस करोगे। फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए डायग्राम पे, आपका डायग्राम बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होना चाहिए। इफिशिएंट का मीनिंग है उसमें नेमिंग है, सबसे ज़्यादा नेमिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि डायग्राम बढ़िया से मेहंदी वाला बनाओ उसमें टाइम लगाओ, नहीं, डायग्राम की नेमिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, हमारे तो टीचर है वो डायग्राम की नेमिंग है 4-5 वर्ड लिखाते हैं, आप उनकी थ्योरी पढ़ के देखना, वहाँ पे 4-5 नहीं, जो भी उसमें इंक्लूड है, कम से कम में एक डायग्राम में है ना, जिस तरह से 20 से 25 नाम निकाल सकता हूँ। आप 20 से 25 मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि भी नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 नाम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने स्टोमच का लिया, ठीक है, तो स्टोमच में मान लीजिए उसके रिगार्डिंग इसकी जे शेप आई, तो मैं उसके साइड में लिख सकता हूँ ना जे शेप, उसमें जो कार्डिक फंडिक पाइलोरिक है, फंडिक पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसके ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ना लार्जर साइज है। उसमें क्या होता है, कोई भी जिस तरह से जल वगैरह का अवशोषण होता है, तो मैं बोल सकता हूँ ना वाटर ऑब्जॉर्प्शन, ये छोटे छोटे नाम उसके साइड में लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ये तो लिखना ऐसे गलत है ना, मैं थ्योरी लिख रहा हूँ ना, थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, रामायण कोई नहीं पढ़ता, आप वहाँ पे लिख के देखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक बात और कहता हूँ, सुनना, अच्छे से क्वालिटी वाइज लिखिए। मेरी खुद की बात करता हूँ, बीएससी सेकेंड में जूलॉजी 3rd का या 2nd का पेपर था, उसके रिगार्डिंग वही 33 नंबर का पेपर था। ओनली मैंने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन किए थे, लेकिन वही रिकॉर्ड है 30 नंबर आए थे। तो वही बात है, अच्छे से डायग्राम पे फोकस करो। यदि आपका जूलॉजी बॉटनी का है, साथ में यदि केमिस्ट्री का है, तो सुनना, केमिस्ट्री में जो भी डेरिवेशन वगैरह होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उसका जो रिजल्टेड होता है, उसका जो रिजल्टेड आपको टीचर जो लास्ट में लिखाता है, उसको देखा होगा आपने, इस तरह से बॉक्स में आपको लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ, PV बराबर nRT, तो इस इक्वेशन को आपको बॉक्स में लिखना है। साथ में यहाँ पर देखो P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर, इसके नाम लिख दो यहाँ पे। फायदा क्या होगा, आप बोलोगे सर ये कैसे फालतू बातें कर रहे हो, ये हमें भी पता है और ये तो सबको आता है, सबको आता है, लेकिन यहाँ लिखोगे, एग्जामिनर यही तो देखना चाहता है कि आपको आता है नहीं आता, एग्जामिनर को क्या पता आपको क्या आता है। तो इससे के रिगार्डिंग यदि ये लिखोगे, आपकी देखो 5 लाइनें फ्री में भर गई ना। 5 लाइनें भरने का मीनिंग आप समझ रहे हो, 1 लाइन इसके यहाँ पहले बाद में छोड़ोगे, 1 लाइन बाद में छोड़ोगे, 7 लाइनें भर गई। और अच्छा भी लगा, आपको भी अच्छा लगा, टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ। अरे 7 लाइनों में इसमें क्या टाइम वेस्ट हुआ, प्रेशर वॉल्यूम ये लिखने में नहीं हुआ ना, लेकिन इससे आपके नंबर भी आएंगे और आपके पेज भी भरेंगे, पेज भरेंगे, नंबर बढ़ आएंगे, ठीक है। डायग्राम, डेरिवेशन, साथ में कोई भी फॉर्मूला वगैरह आता है, उस फॉर्मूला को अच्छे से याद करो। एक बात मैं और बोलूँगा, कोई भी फॉर्मूला वगैरह आता है, कोई भी रिजल्टेड आता है, तो उस रिजल्ट को हाईलाइटेड करना सीखो। रिजल्ट को हाईलाइटेड का मीनिंग क्या होता है कि उसको बॉक्स में बंद कर दो, उसको किस में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। एक बात और मैं करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि देखो केमिस्ट्री में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आ गया, यानी कोई डेरिवेशन करना है आपको। डेरिवेशन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसकी की बात आ रही है, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया उसकी की बात आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला मान लीजिए आपको सबको पता है, K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। सॉरी, A माइनस एक्स अपॉन A, ये वाला आपका फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला आपने ठीक है लिख दिया, लेकिन बीच में आप डेरिवेशन कर रहे हो, बीच का पार्ट गए भूल, तो आप क्या करते हो, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है अपने टीचर ने 2 पेज में करवाया था, 3 पेज में करवाया था, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, 2-3 पेज में क्या करते हो, स्टार्टिंग का लिखते हो आधा पेज, और फिर बाद में 1 पेज का खाली छोड़ देते हो, और फिर बाद में ब्रैकेट में ये लिख देते हो। ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। आपके गलत करने का मीनिंग है कि नंबर कटेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आई, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इसको लिखना है। तो किस तरह से इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको स्टार्टिंग में जितना आ रहा है, आधा पेज भरा, 1 पेज भरा, आराम से लिख दिया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि रिजल्टेड ये फॉर्मूला आएगा, रिजल्टेड का फॉर्मूला का पता है, तो इसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा स्पेस मत छोड़ो, इसी को
को घुमा फिरा के और कैसे लिख सकते हो, घुमा फिराने का मीनिंग है इसके ऊपर की एक लाइन कैसे हो सकती है, टी को मान लो इधर की ओर लिख दिया तो टी बराबर ये भी हो सकता है ना 2.303/k log a माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला जिस तरह से जो भी था, ठीक है, ये इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो वही बात रहेगी कि आपको घुमा फिरा के इनको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, यानी वहाँ पे ज़्यादा स्पेस, फालतू का स्पेस नहीं छोड़ना है। जहाँ पर आपको लगे कि स्पेस छूट रहा है वहाँ पे ए का लिख देना, अक्स लिख देना, ए प्रारंभिक सांद्रता, अक्स विघटित सांद्रता, के है आपका जो रासायनिक अभिक्रिया नियतांक है, टी आपका जो लगा हुआ टाइम है, समय है, वो है। ठीक है, वो बातें लिख सकते हो। यानी मेरा कहने का मीनिंग है मिड में आपको पेज किसी भी तरह का नहीं छोड़ना है। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन तीनों की बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अप्रोक्स 15 क्वेश्चन है आपको बता दूंगा। आप अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ देखो, इसी भरोसे मत रहिएगा कि मैं 15 क्वेश्चन बता दूंगा, ये नहीं, आप साथ में आपके जो भी टीचर्स रहे हैं उनके नोट से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन इस तरह से करने से हो सकता है मान लीजिए मेरे को टाइम नहीं मिले, नहीं बता पाऊँ, कोई और कैसी भी कंडीशन हो जाए तो उसके रिगार्डिंग ऐसा ठीक है भरोसा कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं, मान लीजिए मैं कुछ हो गया मेरे को या कोई भी ऐसी कंडीशन रही मैं नहीं बता पाया तो उसके रिगार्डिंग क्या, तो आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा। आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट आता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग 11th 12th बीएससी एमएससी नेट नीट कोई भी कैसा भी आपका डाउट है तो मेरे को आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको किसी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और मेरा चैनल है, मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस भी कर सकते हैं। Thanks so much for watching.